अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में मैंने 2 लेक्चर दिए थे इस चैप्टर के। आज के लेक्चर में हमने किडनी के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम किडनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर किडनी का जो आपके पास आगे से 3 आ रहे होते हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। और इन तीनों को डिस्कस करने के बाद हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इसमें फिर आगे से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। देन हम उसके फंक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किडनी को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 4 है बुक का, किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, यानी कि किडनी और उसका जो आगे से स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर डिस्कशन करनी है। ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीम शेप किडनी इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑफ द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क ब्राउन बीम शेप। बीम क्या कहते हैं? लोबिये की शक्ल के। बीम का मतलब क्या होता है? लोबिया, बीन, ठीक है। तो बीन शेप यानी कि लोबिये की शक्ल के दो गहरे ब्राउन यानी कि गहरे भूरे शक्ल के किडनी होती हैं इन द एब्डोमिनल रीजन, पेट के अंदर। एब्डोमिनल को क्या कहते हैं? पेट के अंदर वाले रीजन, इलाका, ठीक है। वन ऑफ आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, उनमें से एक जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसानी जिस्म में पेट के अंदर दो लोबिये के शेप के गहरे भूरे रंग के दो हमारे पास किडनी मौजूद होती हैं, ठीक है। दी राइट किडनी इज लिटिल लोअर। लिटिल लोअर का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा नीचे। लिटिल लोअर का मतलब क्या आ रहा है? थोड़ा सा नीचे होता है कि जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से। सो दी राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन दी लेफ्ट किडनी। के ये देखिए आपको इस फिगर में भी पता चल रहा है कि जो राइट वाली है वो लेफ्ट से थोड़ा नीचे करके है, ठीक है। The outer surface of kidney is convex while the inner surface is concave, ठीक है। इस पे कन्वेक्स और कनकेव का बताया हुआ है कि जो इसकी जो बाहर वाली शेप है वो देखे तो आपको ये कौन सी शेप आ रही है? कन्वेक्स शेप आ रही है। और जो इंटरनल ये वाली जो शेप आ रही है ये कौन सी आ रही है? कनकेव आ रही है। देखो फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अटैच्ड विथ किडनी, कि ये वाले जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये किडनी के साथ सारा अटैच होता है। So, a tube which arises from each kidney and enters the urinary bladder is called ureter. Ureter क्या होता है कि जो ट्यूब अराइज, ये देखिए ये अगर आपको नज़र आ रही है दोनों तरफ से, दोनों किडनी से भी जो दो ट्यूब्स निकल रही हैं, ठीक है। ये किडनी में से निकल के यूरिनरी ब्लैडर में जा रही हैं, ठीक है। तो इन ट्यूब को क्या कहा जाता है? यूरेटर। ये नाम भी दिया हुआ है फिगर में, ठीक है। तो ये दो जो ट्यूब्स होती हैं इन्हें आप यूरेटर कहते हैं। ये किडनी में से यूरिनरी ब्लैडर में जा रही होती है। इसका अब काम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, कि इसका काम क्या है कि इसमें से जो यूरिन यानी कि पेशाब निकलता है किडनी में से वो यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर अब क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज द मसल सेक्स विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम दी बोथ यूरेटर, के इसका काम क्या होता है कि दोनों जो आपके पास आ रहे होते हैं ना, ये यूरेटर, ये वाली जो आ रही हैं, इन दोनों यूरेटर से पेशाब को जमा करना होता है इसका काम, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास? यूरिनरी अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। अब वो नाली जिसमें से यूरिनरी ब्लैडर में से पेशाब बाहर निकलता है, इसमें से बाहर पेशाब निकलता है, इस नाली को आप यूरिथ्रा का नाम दे देते हैं। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब हमने किडनी में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा तीनों को डिस्कस किया है। यूरेटर हमारे पास क्या था कि वो नालियाँ जिनसे किडनी से पेशाब जो है यूरिथ्रा में जा रहा था। यूरिथ्रा क्या था कि इसमें से रिसीव करता था जो यूरिन आ रहा था और उसे आगे करता दे देता, और यूरिथ्रा जो होता था वो यूरिनरी ब्लैडर से पेशाब को बाहर निकालता था। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आ रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आ रही हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडोला, रीनल पेल्विस, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखें, अब सबसे बाहर वाला ये जो रीजन आ रहा होता है ना, इसे रीनल कॉर्टेक्स कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद रीनल मेडोला क्या है? ये जो बीच में आपके पास कॉनिकल शेप में है, कॉनिकल शेप में ये जो बनी हुई हैं इन्हें आप क्या कह रहे होते हैं? रीनल मेडोला कह रहे होते हैं। और रीनल पेल्विस जो होता है ये अंदर वाला रीजन होता है जहाँ पर ये सारा यानी कि ब्लड वगैरह आएगा और उसका वो काम होगा।
इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इन 3 रीजन के अंदरूनी तौर पर जो किडनी है, हर किडनी वो 3 रीजन पर डिवाइड की गई है। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस, ये मैंने आपको डिस्कस किए हैं। रीनल कॉर्टेक्स क्या है? रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन। ये क्या रीनल कॉर्टेक्स होता है कि ये आउटर रीजन होता है, बाहर वाला रीजन होता है किडनी का। रीनल मेडुला इज द मिडल रीजन विच इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मैसेज। क्या कह रहे होते हैं कि जो रीनल मेडुला है वो सब ये दरमियान वाला हिस्सा है और ये डिवाइड किया गया होता है कॉनिकल मैसेज पे, यानी कि कौन की शेप के ये बने हुए हैं। देखिए यहाँ से ज़्यादा एरिया, यहाँ से कम, तो कौन की शेप में डिवाइड किया गया है, जिससे कि रीनल पैरामिड भी कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस इज द इनर एरिया वेयर यूरिन इज ड्रेन, कि ये इनर एरिया होता है जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है। और द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव इनटू यूरेटर, कि यहाँ से फिर पेशाब जो है यूरेटर की तरफ जाता है। तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में रीनल पेल्विस भी आपने देखा, रीनल मेडुला भी और रीनल कॉर्टेक्स भी। ठीक है, तीनों हमने डिस्कस कर लिया हैं। अब हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं कि सारा काम किडनी के अंदर होता किस तरीके से है। तो अब हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 11 पे इसका फंक्शन दिया गया है हमें। ब्लड कैरीज नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी, के जो खून होता है उसमें बहुत से नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजन के वेस्ट पाए जाते हैं। बॉडी जो मटेरियल फ्रॉम द बॉडी के ब्लड जो हमारे पास लेके जाता है बहुत से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी से किडनी की तरफ। इनसाइड द किडनी ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजीनियस वेस्ट रीच द ग्लोमेरुलस, के किडनी के अंदर जो है ब्लड जो है नाइट्रोजीनियस वेस्ट से लेकर ग्लोमेरुलस तक मुश्तमिल होता है। हेयर मोस्ट ऑफ द वेस्ट एंड वेस्ट वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमैन कैप्सूल। या हमें बोमैन कैप्सूल दिखाया गया है। इसके अंदर बहुत जो पानी के अंदर मौजूद और मटेरियल बाकी जो तमाम फजलात होते हैं उन सब को फिल्टर्ड किया जाता है। ये बोमैन कैप्सूल का आपको दिया, यहाँ से इंटर होती है। ठीक है, आपके पास रीनल आर्टरी के जरिए जो भी आपने मटेरियल इंटर करना है यहाँ से इंटर होता है। यहाँ पर इसका जो फंक्शन होता है, इससे अंदर वाले का फंक्शन क्या होता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का क्या होता है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट साल्ट इंटर द बोमैन कैप्सूल, यहाँ पर इंटर होने के बाद ये फिल्टर करता है और फिर इसके रीनल वेन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ये बोमैन कैप्सूल दिखाया गया है। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्ट्रियोल्स, के जो ब्लड में से जब वो सारे जो फजलात हैं वो निकल जाते हैं तो सारा ब्लड किस में, आर्ट्रियोल्स में जमा हो जाता है। विच अल्टीमेटली फ्रॉम रीनल आर्टरी, कि वो एक किस्म की रीनल आर्टरी होती है उसकी। दी क्लीन ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम, जब यहाँ पर खून बिल्कुल साफ हो जाता है तो दोबारा से जहाँ से आया होता है मेन से, यानी जहाँ पर खून गर्दिश कर रहा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ चला जाता है। दी फिल्ट्रेट विच मूव इन द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन आल्सो कंटेन सम यूजफुल मटेरियल। अब जो फिल्टर्ड करते हैं ना हम मटेरियल, जो हमारे वेस्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट कह रहे थे, उसमें लाजमी नहीं है कि सारे जो आपके आ रहे हैं वेस्ट ही मटेरियल हो, कुछ उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग इट्स पैसेज टुवर्ड द कलेक्टिंग डक्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेस, क्या कहते हैं कि जब वो गुजरते हैं कलेक्टिंग डक्ट में से जहाँ से उन्होंने गुजरना होता है तो उसमें 99% जो होते हैं ना यूजफुल सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है, जो हम खुराक खाते हैं उसमें से हमारा पेशाब भी बनता है, लेकिन पेशाब के अलावा हमें ताकत भी तो मिल रही होती है। ताकत कहाँ से मिल रही होती है, वो हमारे पास जो 99% यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे मिल रही होती है। जो हम खुराक खाते हैं, पेशाब किस चीज़ से बनता है, खुराक से ही बनता है ना। तो खुराक में लाजमी नहीं है कि सारे ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट होंगे, बिल्कुल नहीं। उसमें 1% नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है और 99% जो होता है हमारे पास यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं। इज रीअब्सॉर्ब इन टू ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड रीनल ट्यूब्यूल, यानी कि उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो खून के अंदर मिक्स होकर कैपिलरीज और रीनल ट्यूब्यूल में चले जाते हैं। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन मोर वेस्ट मटेरियल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इन द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट, के इस के दौरान जब ये दोबारा से हम उसे रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल हमने एब्जॉर्ब किए हुए थे वो रीनल ट्यूब्यूल में से फिल्ट्रेट हो जाते हैं।
नाउ द फिल्ट्रेट इन रीनल ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड यूरियन, कि जो आप फिल्ट्रेट हमने किया हुआ है, जो वहाँ से हमने जो वेस्ट मटेरियल निकाला था, उस वेस्ट मटेरियल को हमने यूरियन का नाम दे दिया है, विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस। और वो क्या करता है कि पहले कलेक्टिंग डक्ट पे जाते हैं, एक जगह पे जाके सारा पेशाब जमा हो जाता है और उसके बाद रीनल पेल्विस चला जाता है। ठीक है, रीनल पेल्विस हमने पढ़ा था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लास्ट वाला था रीनल पेल्विक, से इसका काम क्या होता था, पेशाब को जमा करना। तो ये सारा जो हमारे पास यूरिन इकट्ठा होता है, ये सारा किस में चला जाता है, रीनल पेल्विस में। तो आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट हमने किडनी पढ़ी, उसमें जो 3 किडनी से निकलने वाली चीज़ें हैं वो पढ़ी, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर उसमें क्या होता है, फिर उसमें 3 हमने चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद हमने उसका फुल फंक्शन देखा कि उसमें किस तरीके से किडनी के अंदर चीज़ें आती हैं और आने के बाद उन्हें किस तरीके से पेशाब इलादा किया जाता है और बाकी चीज़ें इलादा की जाती हैं और वो कहाँ कहाँ पर जाती हैं। आई विश के आप सबको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लेक्चर में आपने याद क्या क्या चीज़ें करनी है। इसमें सबसे पहले आपने किडनी की डेफिनेशन करनी है, ठीक है, उसके बाद यूरेटर की करनी है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर की, यूरीथ्रा की, और इंटरनल स्ट्रक्चर में आपने ये चीज़ बतानी है ना कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस। आपको ये पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि रीनल पेल्विस का आपके पास फंक्शन क्या है, ठीक है, ये रीनल पेल्विस का ये आपके पास फंक्शन क्या है। बस ये वाली चीज़ें जो है ना आपने इसमें किडनी वाले में याद करनी है। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक भी करें और साथ कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मैंने कैसे पढ़ाया आपको। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।